हेलो दोस्तों, मैं हूं भूपेश माथुर और आज मैं रिव्यू कर रहा हूं कूली नंबर 1 का। अरे रुको 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 रुको। मुझे पता है मैं एक दिन लेट हूं, आप लोगों ने बहुत रिव्यू पहले भी देखे होंगे, बट इसमें कुछ खास है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक दिन लेट रिव्यू क्यों लाया हूं। मैं इसलिए रिव्यू लेट लाया हूं क्योंकि मुझे देखते देखते नींद आ जाती है यार। बहुत मुश्किल से उठ के मैंने तैयार किया है। इतना लिखा है मैंने मेरी डायरी में, क्या बताऊं। मैंने डायरी में लिखने में इतनी मेहनत करी है ना, जितनी वरुण धवन ने इस मूवी में नहीं करी होगी। बाय गॉड, सच्ची, गॉड प्रॉमिस। तो चलिए अब रिव्यू शुरू करता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस मूवी की। क्या बात करूं यार, मैं सही बता रहा हूँ। मैं पहले मेरे से नहीं बोला जा रहा। चलो चलो, मुझे पता है ओवर एक्टिंग की है, क्योंकि इस मूवी में ओवर एक्टिंग की है यार। तो तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी की। स्टोरी बहुत अच्छी है, एक्टर्स सभी बहुत अच्छे हैं, और जितने भी एक्टर हैं सारे के सारे मंजे हुए कलाकार हैं। जैसे गोविंदा, शक्ति कपूर, कुलभूषण खरबंदा। अच्छा नहीं, ये तो पहले वाली की स्टोरी हो गई। आप लोग रिव्यू देखने वाले हैं 2020 वाली 25 दिसंबर को जो रिलीज हुई है, कूली नंबर 1 वरुण धवन की। यार ये जब गोविंदा ने निकाली थी कूली नंबर 1, तो फिर वरुण धवन ने वापस क्यों निकाली? कहाँ जरूरत पड़ गई? कहीं इसका कारण वो तो नहीं है जुड़वा 2? जुड़वा 2 काफी कमाया था उसने, 280 करोड़ के आसपास, मे बी ये कारण हो उसका। तो चलिए सबसे पहले अब शुरू करते हैं स्टोरी लाइन की। तो स्टोरी लाइन वो सेम है जो गोविंदा की मूवी में थी। वही वो गोविंदा बस स्टॉप पे कूली होता है और वरुण धवन जो है वो ट्रेन स्टेशन पे कूली होता है। बाकी स्टोरी वही है, बट एक चीज इसमें थोड़ा सा उन्होंने कुछ जो नया करने की कोशिश करी है, जो कि कोई खास नहीं है, और वो ये है कि एनिमेटेड शुरू होती है मूवी, और उसमें बताते हैं कि एक फैमिली या जो माँ बेटे हैं वो लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं, और बच्चे को एक बटरफ्लाई दिखती है और वो उस चक्कर में ट्रेन से उतर जाता है बटरफ्लाई को पकड़ने के चक्कर में, और ट्रेन एक स्टेशन पे रुकी हुई होती है। उसके बाद ट्रेन निकल जाती है और वो बच्चा वही रह जाता है। और इतना ओरिजिनल आइडिया है ना इसका, बजरंगी भाईजान से कोई लेना देना नहीं है कि उसको बकरी दिखी और वो ट्रेन से उतर गई थी। फिर वो बच्चा जो है वो स्टेशन पे रह जाता है, और सच में 2020 में मतलब कैसा माँ बाप है ना, अपने बच्चे को लेने माँ आती ही नहीं वापस। ना वो ट्रेन की चेन खींचती है, ना वो दूसरी ट्रेन पकड़ के एक स्टेशन पीछे आती है, ना 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 ना, वो बच्चा वहीं रह जाता है। अब सोचिए अगर वो बच्चा वहीं रहा है तो क्या होगा? उसको कूली मिलेंगे। कूली कौन? अमिताभ बच्चन, इकबाल ए खान, तो बड़े मियाँ मिलते हैं वो, भाई साहब। तो अमिताभ बच्चन जी जो है उसका एनिमेटेड कैरेक्टर जो है वो वरुण धवन के एनिमेटेड या छोटे बच्चे के एनिमेटेड कैरेक्टर से मिलता है। अब उसके बाद क्या होना है? अब वो मिल गए हैं तो अचानक से शुरू हो जाती है, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। कूली जो भाई साहब उनको मिले हैं, तो कूली जैसे वरुण धवन को मिलते हैं, यानी कि वो छोटे बच्चे को मिलते हैं, और अचानक से दीवार शुरू हो जाती है और वो पूछता है, बेटा तुम्हारे पास क्या है, आई? और वो बोलता है, मेरे पास माँ नहीं है। सीरियसली यार, मतलब क्या बताऊं मैं, कितनी चीजें इसमें मिक्स हो गई ना। ये सिर्फ मैंने ही नोट करी है, आप लोगों ने भी नोट करी है। मुझे जिन जिन लोगों ने ये मूवी सहन करी है ना, प्लीज मुझे अपने कमेंट्स लिख के बताना कि ये सही है या नहीं है। आप लोगों ने क्या इस चीज को नोटिस किया या नहीं? और जो लोग नहीं देखे हैं, मैं तो खैर क्या बोलूँ, देखो आप अगर देखना चाह रहे हो तो जरूर देख के मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये बात आपने भी नोट करी है, क्या ये चीज आपको भी सेम लगी है? बजरंगी भाईजान, कूली, दीवार, सब मिक्स हो रहा है स्टार्टिंग में। तो बस वहीं से अमिताभ बच्चन जो है, यानी कि जो कूली इकबाल ए खान, वो उसको कूली बना देते हैं और उसको बैच मिल जाता है कूली नंबर 1 का, और बस यहीं से मूवी शुरू होती है।
और वही पुरानी गोविंदा मूवी की तरह ये भी स्टार्ट होती है। पहला सीन आता है कि जो एक पंडित है वो एक लड़के की फैमिली को लेके और लड़की के यहाँ रिश्ता लेके आता है पुरानी स्टाइल में। भाई साहब 2020 चल रहा है, कौन सा जमाना चल रहा है ये यहाँ पे। चलिए कोई नहीं, चल रहा है तो चल रहा है, पंडित आया है तो आया है फैमिली को लेके। अब मजे की इसमें पता है क्या बात है, स्टार्टिंग सीन दिखाते हैं एक टोयोटो कार की। कार से उन्होंने एंट्रेंस लिया है, घर में जाके वो बात करते हैं। और जैसे कि पुरानी आपने मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है, कादर खान साहब आते हैं, आके पूछते हैं कि आप किससे ट्रेवल करके आए हो। सेम इसमें कादर खान साहब की जगह परेश रावल जी हैं। परेश रावल जी पूछते हैं कि हाँ भाई तुम गांव से यहाँ किस में ट्रेवल करके आए हो। वो कहते हैं भाई साहब बस में। अगर भाई साहब तुम बस में आए हो तो उस कार का सीन दिखाने की क्या जरूरत थी। मेरे हिसाब से तो वो कार में आया, टैक्सी नंबर थी पीली पट्टी वाली। तो पता नहीं, मतलब इसमें काम किया नहीं है, पुराने डायलॉग्स को कॉपी पेस्ट कर दिया है। एग्जैक्टली पता नहीं क्या चीज हुई है क्या चीज नहीं हुई है। उसके बाद फिर वही होता है, तो परेश रावल और इस बार जो फैमिली है उनको क्रिश्चियन फैमिली बनाया लड़की वालों को, जो सारा अली खान के फादर बने हैं। और सारा अली खान का नाम इसमें सारा ही है, जबकि पुरानी मूवी में करिश्मा कपूर का नाम मालती था। तो चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज जो भी वो करना चाह रहे थे। बट वरुण धवन का कैरेक्टर जो है, जो गोविंदा का जो रोल प्ले कर रहे हैं, उनमें नाम चेंज नहीं, उनका नाम राजू ही है। और जब वो एक अमीर आदमी बनते हैं तो उनका नाम जो भी वो होता है, कुंवर महेंद्र प्रताप, वो का वो ही रहता है। तो इसी तरह से बस मूवी शुरू होती है, आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर वही सेम चीज़ होती है। जिस तरह से पुराने पंडित को और लड़के वालों की फैमिली की बेइज्जती करके उनको निकाल दिया था, सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। वहाँ पे जो पुराने पंडित जी थे और ये नए पंडित जी थे, दोनों का रिएक्शन सेम। जैसे नए पंडित जी जावेद जाफरी हैं इसमें, और उनका रिएक्शन भी वो होता है, बस मैं देख लूंगा, मैं तेरे से बदला लेके रहूंगा, ये वो। सेम वही सीन। फिर वो स्टेशन पे जाते हैं, सारा अली खान की फोटो उड़ते हुए वरुण के पास जाती है। जब तक वरुण का भी सेम सीन होता है, वो भी किसी एक ड्राइवर की बेटी से शादी करने जाता है, उसको कूली कह के गाली दे के निकाल देते हैं। मतलब ऑलमोस्ट कॉपी, कुछ कोई खास सीन नहीं, बस 19-20 किया कुछ नयापन दिखाने के लिए, जो कि नयापन एक्चुअली नयापन नहीं है। फिर सबसे बाद में क्या होता है कि जब फोटो वरुण धवन के पास उड़ के चली जाती है जावेद जाफरी के हाथ से, उसको पहली नज़र में वो पसंद आ जाते हैं। फिर जावेद जाफरी अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे बदला लेना है, तेरे को ये लड़की पसंद है, तू शादी करना चाहता है। वो बोल देता है हाँ भाई मैं तो करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली हीरो हीरोइन है, वही करेंगे और कौन करेगा। अब क्या होता है कि सेम वही पुराना स्टाइल की तरह वो लोग सॉरी यार, मेरा कैमरा भी ऑफ हो गया था, वो भी सेंड नहीं कर पाए स्टोरी, तो आप लोग हिम्मत रखिएगा प्लीज़। तो होता क्या है कि जावेद जाफरी से फ़ोटो चली जाती है वरुण धवन के पास, और वरुण धवन को पसंद आ जाती है, जैसे कि मैंने बताया था। और उसके बाद क्या होता है कि जावेद जाफरी अपनी स्टोरी बताता है, और फिर उसको लगता है कि बदला लेना चाहिए, और वो वरुण धवन को कन्विंस करता है। वरुण धवन कन्विंस हो जाता है। फाइनली पुराना ड्रामा शुरू हो जाता है। तो वरुण धवन अपने पुराने दोस्त दीपक के पास जाता है, वहाँ से वो उसके गैरेज से गाड़ी लेता है, मैकेनिक को ड्राइवर बनाता है, और वो लोग चले जाते हैं गांव, गोवा गांव। तो फिर वहाँ जाते हैं परेश रावल और उनकी फैमिली, उनके पास रिसोर्ट होता है, वो लोग रिसोर्ट का बिजनेस करते हैं, और उन्हें कन्विंस करना होता है कि ये बहुत अमीर आदमी है, कि इसके पास बुर्ज खलीफा भी है, हो सकता है व्हाइट हाउस भी खरीद ले। बाय द वे ये ट्रेलर में देखा था, मूवी में ये सीन हट गया है, समझदारी करिए सीन हटा के। तो वो लोग उनको कन्विंस करना चाहते हैं, वो कन्विंस हो जाते हैं। और इसमें आश्चर्य वाली ये बात है कि मूवी 2020 में बनी है। 2020 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोरोना वायरस जो है उसका भी जिक्र है, यानी कि मूवी 2020 में बनी है। तो 2020 के टाइम में भी वो लोग सर्च नहीं कर रहे हैं कि ये लोग कौन है, नेट पे या किसी पे भी कहीं पे भी सर्च नहीं करते आज के ज़माने में भी। बाकी कोई भी अगर इतना अमीर आदमी है तो वो करता है, एक थोड़ा सा रियलिस्टिक लगता अगर वो ऐसा करते तो, बट ठीक है, उनको पुरानी मूवी फॉलो करनी थी। तो बस वो लोग
उनको कन्विंस करते हैं किसी तरह से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोग कन्विंस हो जाते हैं, और बस वही सारी चीज़ शुरू हो जाती है। उनको एक अमीर लड़का चाहिए था, उनको एक अमीर लड़का मिल जाता है। अब इसमें थोड़े बहुत चेंजेस क्या हैं कि गोविंदा की मूवी के अंदर वो लोग सीमेंट फैक्ट्री खोल रहे थे, और ये जो है गोवा में एक बड़ा सा पोर्ट खोल रहे होते हैं। इसी तरह से बस बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, और परेश रावल के रिसोर्ट में ही रुकते हैं, और सारा अली खान जो है वहाँ पे कुछ काम तो करती है, देख लेना आप लोग, ये इतना याद नहीं मुझे। अब आगे सीन क्या आता है यार, ऐसी ऐसी मूवी याद रखनी पड़ती है, क्या बताऊँ मैं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ, तो फिर कुछ नहीं, वो लोग मिलते हैं, वो उसको प्लम्बर समझ लेती है वरुण धवन को, सारा अली खान, ऐसे ऐसे करते 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 मूवी आगे बढ़ती है। फिर अचानक से 3 इडियट्स मूवी शुरू हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 इडियट्स कहाँ से शुरू हो गई। बस जैसे 3 इडियट्स के अंदर आमिर खान करीना कपूर को प्रपोज करने रात को रूम में जाता है, सेम उसी तरह से ओरिजिनली आइडिया के साथ वरुण धवन जो है वो सारा अली खान के रूम में जाता है। सेम आमिर खान को करीना की बहन मोना सिंह मिलती है, यहाँ पे उसको सारा की बहन जो भी वो है वो मिलती है। वो बात करते हैं, फिर ठीक है, कुछ ना कुछ बात चलती रहती है, और मूवी धक्का लगता रहता है, मूवी आगे बढ़ती रहती है। फाइनली फिर एक सीन आता है जहाँ पे परेश रावल जो है वो वेरीफाई करना चाहते हैं कि वही अमीर आदमी इतना है या नहीं है, कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, और बेवकूफ़ बन के आ भी जाता है वो। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि सीमेंट फैक्ट्री की जगह वो पोर्ट खोल रहे होते हैं, तो पोर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात चल रही होती है। अब मैं अगर इंजीनियरिंग पर्पज से एक चीज़ बताऊँ, तो पुरानी जो मूवी थी गोविंदा की कुली नंबर 1, उसमें इंजीनियर्स ना डंपी लेवल लेके होते हैं खड़े, और इसके अंदर वो टोटल स्टेशन लेके खड़े होते हैं। तो सिविल इंजीनियर जो भी होगा वो ये बात समझ जाएगा। तो थोड़ा सा कुछ अपग्रेड इन्होंने किया है, बट ठीक है, वो कमियां बहुत सारी जगह है। इसमें एक सीन आता है कि जहाँ पर वरुण धवन जो है सारा की फोटो देखते देखते रेलवे ट्रैक पे चला जाता है। जब फर्स्ट टाइम जावेद जाफरी के हाथ से फोटो जाती है, रेलवे ट्रैक पे चला जाता है, रेलवे ट्रैक पे जाके खड़ा होता है, ट्रेन आती है, उसको एक जना कोई खींचता है, और वो ट्रेन से बच जाता है। अब इसके अंदर जो वीएफएक्स इन्होंने जो किया है ना, बहुत ही घटिया वीएफएक्स है। अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो उसमें ऐसा लग रहा है कि ट्रेन जो है वो वरुण धवन के अंदर से निकल के आई है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वीएफएक्स पे भी प्रॉपर काम नहीं किया इन्होंने, शायद बहुत जल्दबाजी में इन्होंने ये मूवी बनाई है, क्योंकि बहुत सारी जगह इनकी जो डबिंग है लिपसिंग से थोड़ी आगे पीछे चल रही है। गानों में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह रही है, गानों में भी थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया है। बट मैं एक तारीफ करना चाहूँगा कि जो उसमें पुराने जो गाने हैं उनके सिंगर्स इन्होंने सेम रख के ना एक अच्छा काम किया है। नहीं तो शायद ये गाने मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में पसंद आते किसी और सिंगर्स के आवाज़ में। तो ये चीज़ थोड़ी सी मैं ठीक कहूँगा यार, मतलब ज़रूरी नहीं ना फिल्म में सब चीज़ें बुरी हो, कुछ एक आध अच्छा काम भी कर दिया तो वो भी बता ही देते हैं। तो ठीक है, फिर आगे क्या सीन होता है कि वो लोग कन्विंस करना चाहते हैं, और सेम वही जो जावेद जाफरी पंडित से जो पीए बन जाते हैं, वो मना करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ ये है कुछ वो है। इसी तरह से पुरानी मूवी की तरह सेम स्क्रिप्ट चल रही है, बस थोड़ी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी चीज़ें चेंज करते हैं। अब फाइनली बात आती है कि परेश रावल को लगता है कि यार ये तो बहुत अमीर फैमिली है, चलो मैं तो अपना दूसरा बेटा भी, सॉरी दूसरी बेटी जो है वो भी इसके भाई से करवा लेते हैं। अब भाई बीच में कहाँ से आ गया। क्या होता है कि वो परेश रावल का जस्ट एक क्रॉस चेक के लिए उनको कहता है वरुण धवन और पीए को कि हमें आप एक कोई बंगला दिखा दें। वही पुरानी स्टाइल में कुछ कोड वर्ड में बात करते हैं और जुहू का बंगला दिखा देते हैं। सेम वही जुहू का बंगला शूटिंग के लिए मिलता है। उस टाइम कुलभूषण खरबंदा थे, इस टाइम कोई और है। और हमारे कूली साहब जो हैं वो इतने ऐसे हैं कि स्टार्टिंग का एक सीन है उसके अंदर बताते हैं कि कूली को वो बैग्स देते हैं, वो बैग उठा नहीं पाता है और
कुछ लड़ाई हो जाती है, उसमें से ड्रग निकल आते हैं तो वो सीधा उसको मार के और जेल के अंदर फंसा देता है। मतलब पुलिस को इतला नहीं करी, पुलिस वालों से कुछ पूछा नहीं, सीधा जेल के अंदर ले जाते हैं और पुलिस वाले को बोलते पकड़ो उसे। और पुलिस इंस्पेक्टर कौन होते हैं? जॉनी लीवर साहब। मतलब एक बात तो है, एक्टर्स तो इन्होंने मंजे हुए कलाकार लिए हैं, बट उनको करने के लिए इतना कुछ दिया नहीं है। जॉनी लीवर साहब कहते हैं कि अरे तेरे को ये भी पता है, तुझे तो पुलिस में होना चाहिए, मतलब सीरियसली यार आप कूली को ऐसे बोल रहे हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे ये अच्छी नहीं लगी कि जो एक रोल गरीब का है कूली का, और एक रोल है अमीर का कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह। तो जब वो कूली का रोल प्ले हो रहा होता है तो वरुण धवन काला होता है, और जब वो अमीर का रोल प्ले करता है तो वो गोरा हो जाता है। यार ये कैसे? कलर तो सेम ही रहता है ना, डार्क फाउंडेशन यूज कर लिया क्या भाई? ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? ऐसे कैसे? मतलब कैसे कोई ये चीज़ कर सकता है? काला और गोरा को डिफाइन अमीर और गरीब से कैसे कर सकते हो? ये कैसे पॉसिबल? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी अनोइंग, थोड़ी सी ऑकवर्ड है इस मूवी में, या ऐसा लगता है कि यार आज के टाइम में क्या चीज़ जो है वो आप दिखा रहे हैं। तो वरुण धवन यानी कि महेंद्र प्रताप सिंह जो बने हुए होते हैं, उनका भाई बीच में आ जाता है। अब भाई कहाँ से आता है कि जब वरुण धवन शादी करके जाते हैं सारा अली खान को लेके, और जिस रूम आई मीन जिस घर पे रुके हुए होते हैं, तो वहाँ पे सारा अली खान जो है अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है। आई मीन सारा जो है उस कैरेक्टर का नाम, सारा जो अपनी फैमिली से बात कर रही होती है, और शायद नेटवर्क वीक होने के कारण फ़ोन कट जाता है। तो उनको चिंता हो जाती है कि अरे ये क्या हुआ, फ़ोन कैसे कट गया। और वो परेश रावल जो है वो आ जाते हैं जुहू वाले बंगले में, या कह सकते हैं मुंबई आ जाते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आपका फ़ोन कट गया तो आप रीडायल करो ना यार, अब रीडायल क्यों नहीं कर रहे हो? सीधा उठ के आ ही जाओगे क्या? चलो ठीक है, फिर से वही बात, मूवी पुरानी वाली फॉलो कर रहे हैं। अब वो आ जाते हैं और ट्रेन से आते हैं, इतना अमीर आदमी है खुद को बताते हैं और ट्रेन से आते हैं। चलिए ठीक है, ट्रेन अमीर आदमी भी यूज़ करता है, कोई बात नहीं। आते ही वो क्या दिखता है प्लेटफॉर्म पे कि वरुण धवन कूली बना हुआ है, यानी कि जो राजू है, राजू कूली कूली बना हुआ है। और वहां से शुरू होती है सुपर डुपर ओवर एक्टिंग। जी हाँ, वहां से तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग शुरू हो जाती है मूवी में। वरुण धवन अच्छी परफॉर्मेंस इसमें मुझे नहीं लगी खास, और जो इतना स्मार्ट बंदा है वरुण धवन, उसको बहुत ही बदसूरत बना रखा है कूली के नाम से। और उसके बाद भी इतना गंदा मुंह बना के और वो कूली की एक्टिंग करते हैं। और एक और अजीब सी बात जो मुझे इसके अंदर लगी कि 2020 के टाइम में रेलवे स्टेशन में डिस्को डांसर यानी कि मिथुन चक्रवर्ती और कूली यानी कि अमिताभ बच्चन, उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं। यार इतने सालों बाद कैसे? अभी तक हटे नहीं है क्या वहां से? फिर वो क्या करता है, परेश रावल को देख के हक्का बक्का हो जाता है, और फिर फाइनली वो क्या करता है, एक्टिंग शुरू कर देता है फिर से। आई मीन एक्टिंग पे एक्टिंग, ओवर एक्टिंग। अब क्या होता है कि वो देखता है कि यार इस तरफ अमिताभ बच्चन, इस तरफ चक्रवर्ती, आई मीन मिथुन चक्रवर्ती। तो वो क्या करता है कि मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग शुरू कर दो, हाय क्या साला, कौन है बे तू, इस तरह से। अब यार मतलब इतनी गंदी ओवर एक्टिंग है, मतलब ओवर एक्टिंग तो गंदी होती है यार, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। मतलब इतना गंदा परफॉर्मेंस है। गोविंदा की कॉपी करने की कोशिश हुई है, या फिर मिथुन चक्रवर्ती की ओरिजिनल आवाज में आई थिंक शायद 10% भी पूरी मूवी में वरुण धवन ने नहीं बोला होगा। और इतनी बेकार आवाज लग रही है, उस पर सूट ही नहीं हो रही है वो जो कर रहा है। वो गोविंदा बनना चाहता है, उससे हो नहीं रहा है। मिथुन चक्रवर्ती की कॉपी कर रहा है, वो भी सही से नहीं कर रहा है। आई डोंट नो, मतलब डायरेक्टर यार डेविड धवन साहब है, वरुण धवन के पापा, हमने बेटे को सिखाया नहीं, या शायद पुत्र मुंह में चलता रहा सब कुछ, पता नहीं क्या क्या है। तो ठीक है, फिर वही सीन होता है कि उसको वो मिल जाता है, तो पहले वो शक करता है, फाइनली पता चलता है, वो बोलता है कि नहीं ये तो जुड़वा भाई है, वो फोटोशॉप एंड ऑल समथिंग चीज़ें चलती रहती है। अब क्या होना है कि परेश रावल को दूसरी बेटी की शादी उससे करनी होती है, फिर कुछ ना कुछ वही पुरानी मूवी की तरह चलता रहता है।
उसको मनाने की कोशिश करता है, ऐसा करता है वैसा करता है। अब सारी मूवी तो खैर मैं क्या बताऊँ एक एक, बट ठीक है, कुल मिला के फिर वही है, ओवर एक्टिंग चलती रहती है। और जब बाद में पता चलता है कि जो दूसरी बेटी है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस वक्त फिर वही सेम सीन है, वो नर्स बन के आ जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि वरुण धवन नर्स बन के आया है, फिर भी उसको कोई पहचान नहीं रहा है, शक तक नहीं जा रहा एक बार भी। जावेद जाफरी पंडित से वो बन के आ जाता है, उसका सेक्रेटरी जो पीए है, उसका नाम होता है जय किशन, जय किशन से हो जाता है वो जैक्सन। मतलब सीरियसली क्या तो सीन चल रहा है। और फिर एक सीन आगे आता है कि वो कूली का काम कर रहा होता है, और एक कोई बच्चा देखता है कि रेलवे ट्रैक पे कैप्टन अमेरिका का एक छोटा सा एक टॉय रखा हुआ है, और वो लेने चला जाता है। वरुण धवन आता है, ऊपर से कूदता है, और उसको ऑब्वियसली ट्रेन आ रही होती है, ट्रेन के ऊपर कूद के ट्रेन को भागते हुए क्रिश की तरह और जाके बचा लेता है। आई डोंट नो सीन की क्या जरूरत थी, मुझे नहीं लगता इस सीन की कोई रिक्वायरमेंट थी, पता नहीं क्यों डाला है ये। और अच्छा दिखाने के लिए डाला भी हो तो एक क्वेश्चन है कि जो ट्रेन आ रही है वो उस पर कूदता है, फिर उसी ट्रेन से आगे भागता है और इंजन से आगे जाके कूद के और उस बच्चे को बचा लेता है। तो पहली बात तो जब वो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे इतनी स्पीड से ट्रेन आ रही है और वो ट्रेन जो रुकती है, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब क्या लॉजिक चल रहा है, क्या सीन हो रहा है ये? और उसी ट्रेन से तो परेश रावल साहब भी निकलते हैं। मतलब कुछ भी इन्होंने दिखा दिया, ट्रेन यहाँ से आ रही है, रुकती वहाँ है, क्रॉस उसका पीछे है, मतलब लास्ट डब्बा उसका पीछे है। पता नहीं, प्रॉपर इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। और फिर क्या होता है, बस मूवी खत्म हो जाती है। वही है, उनको मानना पड़ता है कि हाँ यार कूली है, फिर उसको वो बंगला मिल जाता है, वो अपनी जान बचाता है बंगले के मालिक की, क्योंकि बंगले के मालिक का जो बेटा होता है उसी को उसने ड्रग्स के चक्कर में पकड़ा होता है, वो बदला ले लेता है, उसका बाप जो है उसको निकाल देता है, ब्ला 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 ब्ला, ये स्टोरी चलती रहती है। बस यही कूली नंबर 1 की स्टोरी है, क्या क्या ही बोले अब ये मत पूछना कि मैं कितने स्टार दूंगा प्लीज, मैं नहीं दे रहा। मेरा पहला मूवी रिव्यू है, मैं स्टार नहीं दे रहा, सॉरी। ओके, सो थैंक यू। और तो मुझे आप साथ साथ बताएं कि अब आप और कौन कौन सी मूवीज या वेब सीरीज के रिव्यू देखना चाहेंगे, तो मैं आपको वो करके बताऊंगा। तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, और इस रिव्यू के बारे में भी बताएंगे कि मेरा पहला रिव्यू है, आपको पसंद आया या नहीं। मैंने बहुत नेचुरल और फ्रेंडली रहने की कोशिश करी है इसमें। तो चलिए ठीक है, तो आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको। अरे क्या मूवी लगा दी है यार, किस किस का रिव्यू करना पड़ रहा है आजकल, हटाओ उसको सब यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। तौबा 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 तौबा।